बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी दोस्त समेरा। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम आयशा था। वो एक दरमियाने तबके के घराने में पैदा हुई जहां बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मोहब्बत और सुकून से महरूम थी। आयशा के वालिद सख्त मिजाज थे और अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते। इसकी माँ अपने फराइज में इस कदर उलझी हुई थी कि वो अपनी बेटी की दिली कैफियत को कभी समझ ना सकी। आयशा के 4 बहन भाई थे, लेकिन उनके साथ उसका रिश्ता हमेशा तनाव का शिकार रहा। बहन भाई इसे कमतर समझते और अक्सर इसे तनकीद का निशाना बनाते। जब वो कुछ कहने की कोशिश करती तो इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता, इसे ये कहकर खामोश करवा दिया जाता कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इसे कभी भी अपनी पसंद के मुताबिक जीने की इजाजत नहीं मिली। तालीम हासिल करने का शौक रखने के बावजूद इसे घर के कामकाज में लगा दिया गया। वो जब भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती तो इसे ये सुनने को मिलता कि लड़कियों के ख्वाब कोई मानी नहीं रखते। वक्त गुजरता गया और आयशा अपनी खामोशी में गुम होने लगी। इसके दिल में ये ख्वाहिश पलती रही कि कोई इसे समझे, कोई इससे मोहब्बत करे, लेकिन हर दिन इसके लिए एक नए दर्द का आगाज होता। इसका दिल अपने घर को घर कहने से घबराता था, क्योंकि वहां सुकून नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ था। एक दिन आयशा ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे पास ना अपने जज्बात बांटने वाला कोई है, ना कोई ऐसा जो मेरी अहमियत को समझे। मैं सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा हूं कि शायद एक दिन ये अंधेरा खत्म हो जाए। इतना आए, लेकिन मैं यकीन रखती हूं कि वो आएगा। वो दिन आयशा की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया, जब इसने पहली बार ये समझा कि इसे अपने हालात बदलने के लिए खुद कदम उठाना होगा। सालों से वो अपने घर वालों की बेहिस्सी और सख्ती सहती रही थी, लेकिन अब इसने अपनी जिंदगी में सुकून की तलाश के लिए जिदोजहद शुरू करने का फैसला किया। पहला कदम, तालीम की तरफ लूटना। आयशा ने अपनी महदूद आज़ादी में एक रास्ता ढूंढा। वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि थोड़ी रकम जमा कर सके। ये काम आसान नहीं था। उसके घर वाले इस पर तंज करते, ये सब फजूल काम हैं, लड़कियों को इतना पढ़ने की क्या जरूरत। लेकिन आयशा ने अपने कान बंद कर लिए और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दिया। थोड़े वक्त में इसने इतनी रकम जमा कर ली कि वो एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले सके। वो रातों को पढ़ती और दिन में काम करती, और यूं उसके दिल में उम्मीद का दिया रोशन रहता। दूसरा कदम, खुद एतमादी की बहाली। एक दिन आयशा के एक उस्ताद ने इससे कहा, आयशा, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने चाहिए। यह जुमला आयशा के दिल में गूंजता रहा। इसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वो भी अहम है। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पहचाना शुरू किया। घर में इनकलाब। आयशा की मेहनत ने इसे एक स्कॉलरशिप दिलाई, जिसके जरिए वो शहर के एक कॉलेज में दाखिल हो गई। जब ये बात इसके घर वालों को मालूम हुई तो वो गुस्से से भर गए। तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं, लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी अकेली बाहर जा रही है। लेकिन इस बार आयशा खामोश नहीं रही। इसने मजबूत लहजे में कहा, मैंने जिंदगी के हर लम्हे में आपकी खिदमत की, लेकिन अब मुझे अपने लिए जीना है। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते तो भी मैं रुकूंगी नहीं। आजादी का पहला जायका। कॉलेज में आयशा ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारे। इसने नए दोस्त बनाए, अपनी काबिलियत को मजीद निखारा और खुद पर भरोसा करना सीखा। वो एक दिन अपनी डायरी में लिखती है, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने सुकून को महसूस किया है। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम ने मुझे मेरे मकसद के करीब किया। घर वालों का बदला रवैया। वक्त गुजरने के साथ आयशा की कामयाबियां उसके घर वालों की नजर में आईं। जब इसने अपनी पहली नौकरी हासिल की और घर के अखराजात में हिस्सा डालना शुरू किया तो उनके रवैये बदलने लगे। वो जो कभी इस पर तंज करते थे अब फख्र से कहते, ये हमारी बेटी है। सुकून की तलाश पूरी। आयशा के दिल में सुकून अब आया था, लेकिन ये सिर्फ बैरूनी नहीं था। इसने अपने अंदर की जंग जीत ली थी। अब वो अपनी डायरी में लिखती है, मैंने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से संवारा है। अगर मैं ये कर सकती हूं तो दुनिया की हर लड़की का